नहीं, जनता हूँ, बिल्कुल आम जनता को अधिकार है बोलने का, बस चुनाव भर है। बोलिए उतने बार हमारा औकाते रहे लोग, बाद हम रिश्तेदार रहे इन लोगों का सुना, इतना नेता ही से पूछा ना, ढेर मत बतिया ओम प्रकाश का कहना, राजू राय का कहना, ये बता इन्होंने किया क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा विकास का शपथ लेता है मुख्यमंत्री मंत्री, स्वास्थ्य के बारे में बता दीजिए। इस उत्तर प्रदेश मेरी मां मरी है, 29 लाख रुपया लगा है, और ये लोग बात करते हैं उसकी। सुना, रुका यार रुका, वेंटिलेटर में है, बीजेपी राजभर जी विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक ना, इनसे पूछिए कि वेंटिलेटर मशीन लगी है मऊ में, ऐसा नहीं है हम तक मजबूत है, अपनी माई को 29 लाख में नहीं बचा पानी, बहुत जाना टेंशन नहीं, रुक जाइए एक मिनट के लिए। यहीं पूरे उत्तर प्रदेश में वेंटिलेटर मशीन लगी हुई है, और पूछे उत्तर प्रदेश में, पूछिए स्वास्थ्य मंत्री विजय पाठक से कि 12 क्यों नहीं पूछते हैं कि क्यों नहीं वेंटिलेटर मशीन चलती है। कम से कम आप लड़कों को रोजगार दिए होते, वेंटिलेटर चलता, आज मर जाता आदमी। एक यहाँ का मऊ का डॉक्टर न्यूमोसाइड पैरासिटामोल, उतनी सारी क्या औकात है बन गई। रोड में सिर्फ आप 3 घंटे में जा सकते हैं, लेकिन अपनी माँ को बचा नहीं सकते। जाएंगे गैलेक्सी हॉस्पिटल में, विधायक जी को फोन लगाओ, हम कुछ कह ही ना पाए। सुनिए भाई साहब, मैं भोगा हूँ मैं, और ये सिर्फ बात करेंगे कि इसकी ओम प्रकाश खराब था, मुख्तार खराब था, क्योंकि सबको कुर्सी चाहिए, इनको भी अगला बार मंत्री बनना है, बोलेंगे द्वारा भी यही बोलेंगे। लेकिन कभी जनता से पूछिए जिसके घर की स्थिति खराब है, स्वास्थ्य शिक्षा मिशन और कैरी लाइट की बात करते हैं आप। उत्तर प्रदेश में इनको पता नहीं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेरे फादर बिजली विभाग बनाए, सबसे अधिक बिजली कहीं है पूरे वर्ल्ड में, तो यूपी में है। 39 चीनी मिल है पूर्वांचल में जो 2 मेगावाट बनाती है, शक्तिनगर एनटीपीसी, सारी बिजली खरीदी जाती है। फिर क्यों यूपी के लोग बिजली का बिल इतना देंगे? इस पे तर्क करिए, पूछे ऊर्जा मंत्री से कि आप जो है चीनी मिल पे 2 मेगावाट बनती है, घोषिए देख लीजिए, वो बिजली जाती कहाँ है बताएंगे? जमीन मेरी, चीनी मिल मेरा, साला बिजली सेल होती है, तो फिर क्यों बिजली महंगी मिलती है? और आपको अगर हिम्मत है भाजपा के नेताओं में, चाहे किसी नेता में, पूछिए, सवाल करिए, सीएमओ से वेंटिलेटर क्यों नहीं चालू हुआ? खरबों का वेंटिलेटर है, और ये बात बोलते हैं लोग, विकास की बात बोलते हैं, हराम का पैसा है क्या? वो टैक्स हमारे जाति के नाम पे वोट करिएगा। हम भौर के चुनाव, हम भुइयार के चुनाव, और जो दिन जकर माई बाप मरे लगी ना, समझ में औकात आई। मैं 3 महीना रहा हूँ गैलेक्सी हॉस्पिटल में, 3 महीना रहा हूँ, ये पूरा मऊ के मित्र लोग गवाह है, 3 महीना रहा हूँ, और केवल अपने मजबूती से अपनी माँ को बचा तो नहीं पाया, लेकिन मऊ से अनुभव हुआ है, रोने अनुभव हुआ है। और वोट देने हमारी घरवा जिन आई ना, वोट मांगे, करजवा उनको फाड़ दे हम, और पूछा कि कौन विकास करता है? अरे विधायक बन गया, कुर्सी मिल गया, जाओ एसी में रहो, तुमको जनता अपनी जहन्नुम में जाओ, उसका मतलब नहीं है जनता। अरे जनता को चाहिए क्या? हिंदुस्तान गरीब जनता है, मोदी का भाषण पसंद नहीं है, राजू राय का भाषण मुझे पसंद है। विकास किसको कहते हैं पता है आपको? एजुकेशन को विकास कहते हैं, शिक्षा को विकास कहते हैं, और स्वास्थ्य को। न्यूमोसाइड मिलता है सदर हॉस्पिटल में, एमडी मेडिसिन बढ़िया है, लेकिन वो दवा नहीं लिख सकता क्योंकि सिटी में मशीन खराब है। सर जाइए बीएचयू, सेटिंग है ना बीएचयू से, वेदांता में सेटिंग है, जाइए भर्ती हो जाइए। वही ओम प्रकाश राजभर शर्म आनी चाहिए, कह रहे हैं कि 4 लाख हमारे लगे। अरे तुम मंत्री हो, तुमको 90 लाख अभी मिला है पंचायती राज का, 4 लाख न बतौली का फॉर्चूनर घूमता। लड़की ने बयान दिया, मेरा इलाज चलता वेदांता में। मुझसे पूछिए ना वेदांता के बारे में कि 34 लाख रुपए में कहाँ से लाया, मैं बताऊंगा कहाँ से लाया। एक वेंटिलेटर नहीं मिल पाया मुझको इस सरकार। आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था बताऊँ, आयुष्मान कार्ड ओनली फॉर यूज एंड थ्रो। संजय सिंह का चलिए मैं लेकर हूँ, आयुष्मान कार्ड ओनली फॉर मेडिसिन के 5 लाख की मेडिसिन लिखी जाएगी, बोलेंगे 10 लाख का इंजेक्शन अलाउड नहीं है आयुष्मान कार्ड में। कभी फड़ के देखा आपने आयुष्मान कार्ड? उसके बाद 17 लाख पहुंच जाता है। आयुष्मान कार्ड सिर्फ उनके लिए छुट्टियां बनाने के लिए, गरीब आदमी जानते हो, छोट गरीब आदमी जानते जाइए 17 आयुष्मान कार्ड लेके 2 लाख का। संजय सिंह क्या गरीब रहे कहाँ है? नहीं, चावल गेहूं खाना थोड़ी कोई अमीर हो जाएगा। 5 किलो राशन तो अमीर हो जाएगा। सरकार मानसिकता जानती है। सुनिए, वोट देता कौन है? बनियाओं की सरकार वोट देता कौन है? 2 वोट देते हैं। धीरू भाई अंबानी टाइम में ना दाल ना पता, धीरू भाई अंबानी का पता है ना? पता दाल करके दिवाकर दुबे पता है, अभिषेक सिंह का पता है, जानते कहा इनका लड़का सन में पढ़ा होगा, कहीं दयात पढ़ा होता ओकरे खातिर कुछ करी। गरीब आदमी है, ठेला चला और सफारी खरीद, पूछा खरीदी कल हुआ मर जाई। जानते हैं कि उसकी सोच यही 5 किलो राशन मिल जाए हमको। सोच किसकी है? मीडियम परिवार की। शोषण किसका है? मीडियम परिवार का। जनता तो आयुष्मान से खुश है ना, सरकार भुना रही है, राशन से भी खुश है जनता। राशन से जनता ही हमारे खुश है ना, जब पड़ी जनता खुश ना, जनता बोले ना पाई भाई, डरा थी जनता, हम ना डराई, हम तो अपने मोदी से बतिया ले मिल जाइए। तो क्या दिया स्वास्थ्य विभाग में जाके देखिए कैसे लोग, एक हॉस्पिटल में जाके देखिए, ओम प्रकाश राजभर रो रहे हैं वेदांता में, बड़े मंत्री है ना, क्यों रो रहे हैं? 4 लाख में आप तो मंत्री है, 95 लाख तो मिल लो है, ये पंचायती राज महिला तो लड़की का इलाज करा 4 लाख में रो लगला। अरे आम जनता से पूछा जिसके घर वाले गए होंगे संजय बड़े हॉस्पिटल में वेदांता में। विधायक जी देखिए ना, जनता किस तरह से आरोप लगा रहे हैं। नहीं, जनता नहीं, दिवाकर भैया हमारे भाई हैं, और इनकी पीड़ा अगर कोई पीड़ा हमारी पीड़ा है। अभी ये आयुष्मान की बात कर रहे थे, शुरुआत वेंटिलेटर से की। वेंटिलेटर से ही मैं बात कर लेता हूँ। अभी आपको ध्यान हुआ कोविड जैसी महामारी आई थी, अभी कोविड में महामारी आई थी, आप जाके देखिए सबके यहाँ जितने हमारे छोटे बड़े हॉस्पिटल हैं, सारे जगह आपके यहाँ ऑक्सीजन के प्लांट लगे हैं और सब के सब चालू है। वेंटिलेटर की मशीनें आ गई हैं, ऑपरेटर उसको चलाता है, और ऑपरेटर कहीं बाहर मार्केट में खरीद के नहीं मिलता है। सरकार वैकेंसीज निकालती है लेकिन कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। अभी आपको ध्यान होगा, यहीं सदर हॉस्पिटल में
हम लोग वो एक तो रेडियोलॉजिस्ट के लिए बड़े परेशान थे। जब मैं विधायक था कम से कम 2500 बार एप्लीकेशन लिखा, और जो भी डॉक्टर आता है वो भाग जाता है, प्राइवेट सेक्टर में भाग जाते हैं। तो सरकार तो प्रयत्न कर रही है, भाई मेरे गुस्से में है, ठीक है कोई बात नहीं, हमारे बड़े भाई हम समझा लेंगे। लेकिन बात आपने आयुष्मान की है, आयुष्मान के अभी में अच्छा विषय आ गया है, मैंने अभी कल ही उसकी डिटेल निकाली। सिर्फ फातिमा हॉस्पिटल आपका देख लीजिए जाकर के, ये कह रहे हैं कि उसमें सिर्फ गरीबों का ही काम होता है, चाहे 10,000 5,000 जो भी हो। लेकिन आप जरा सोचिए कि जो भी गरीब जिसके पास वो कार्ड है, अगर उसको अचानक 50,000 रुपये की आवश्यकता पड़ गई तो कहाँ जाएगा? 1.5 करोड़ 1 करोड़ 60 लाख रुपया सिर्फ फातिमा हॉस्पिटल में एक वर्ष में फातिमा हॉस्पिटल में सिर्फ हुआ है। ऐसे तमाम सारे हॉस्पिटल हैं आपके यहाँ, शारदा नारायण हॉस्पिटल में, ऐसे कई दर्जनों हॉस्पिटल हैं जहाँ आयुष्मान कार्ड से भरपूर इलाज हो रहा है। तो सरकारी अस्पताल सुधारने में सरकार क्यों फेल है? वेंटिलेटर क्या भर्ती, यानी कि सरकार भर्ती नहीं कर पा रही है? देश में पढ़े लिखे युवा नहीं है? नहीं, बिल्कुल वेंटिलेटर को सारे के सारे लोग हैं, देश में पढ़े लिखे युवा भी है, वेंटिलेटर भी उपलब्ध है, लेकिन वैकेंसियां सरकार निकालती हैं तो युवाओं के उससे 80 नौकरियां मिल जाती हैं। ये सरकार है कि अच्छी अच्छी नौकरियां निकालती है, वैकेंसी जा रही है उसको बना ले जा रहे हैं। सर यही बात जो है आदरणीय योगी जी ने जो है 68,500 की भर्ती निकाली हुई थी, तो उस समय बोला हुआ था कि हमारे पास योग्य युवा ही नहीं है। उसके बाद 69,000 की भर्ती आई, 4.5 लाख योग्य युवा मिले। आज की डेट में नौकरी ही नहीं देने वाला है कोई। युवा साथ है, ये मानते हैं कि बिल्कुल नौकरी निकालने बिल्कुल में सरकार नौकरी निकालती है, इनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन ऐसे ही लोग, हमारे ही आपके बीच के लोग जो हैं, उन नौकरियों में सेधमारी लगाते हैं। ऐसे ही पढ़ने लिखने वाले लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं, पेपर पहले ही आउट कर देते हैं। लेकिन मैं आपको नहीं लगता, आप नहीं लगता कि अपने ही सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हो जाता है? जब जब अपराध बढ़ेगा, अपराध को कम सरकार आपकी है, अपराध बढ़ कैसे रहा है? कठोर से कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, उठाए जाएंगे और उठा करके उसको समाप्त किए जाएंगे। और ईमानदारी जी आपकी सरकार में पेपर लीक हो जाना करने के लिए, ईमानदारी पूर्वक भर्ती करने के लिए एक बार नहीं जय बार निरस्त करना पड़ेगा तो निरस्त होगा। और पेपर लीक करने वाले ये कौन लोग हैं आप भी जानते हैं। यही प्रदेश है, यही जिला है, हमको भी याद है। बगीचे में परीक्षा कराई जाती थी, पेपर परीक्षा में आलेख लिखवा करके बोर्ड की परीक्षाएं कराई जाती थी। यही वो लोग हैं। विफल तो ये भी सरकार हुई ना जब पेपर लीक हो गया। कि अगर 10 लोग पिछली निकम्मी थी। विधायक जी इस बात को स्वीकार करिए। विधायक जी पिछली सरकार में बात पहले सुन लीजिए, अगर 10 लोग अगर उसमें कहीं सेधमारी करने का प्रयत्न करेंगे तो ऐसे ही लोग हैं जो पेपर लेके मार्केट में बेचते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा कोई दोष, युवाओं की क्या दोष है? विधायक जी कोई दोष नहीं है, लेकिन हम उनको जरूर पकड़ के लाएंगे। पूर्ण बहुमत के साथ धोखा करता है, हम उनको जरूर पकड़ के लाएंगे। 5 साल में 5 नहीं 2 साल में अभी चुनाव बाद फिर भर्ती निकाली जाएगी। बिहार में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, विधायक जी के बाद तुरंत होगा। विधायक जी बताइए हमको, अभी बिहार में ये गठबंधन की सरकार थी तेजस्वी से नीतीश जी की, तो वहाँ 2-2.5 लाख भर्तियां हुई, वो लीक नहीं हुई। दूसरी भर्ती लीक नहीं हुआ, कहाँ लीक हुआ? क्या बात कर रहे हैं? कहाँ लीक हुई? कौन से लीक हुई? और यहाँ गठबंधन में हुई थी। सरकार हमारी जब वहाँ गई, सुन लीजिए, जब गठबंधन में नीतीश गठबंधन में लीक हुई है, जब एनडीए गठबंधन से एक एक करके विधायक जी आ जाए हैं लपेटे में। तो इस समय विधायक जी आ गए हैं जनता के लपेटे में। और ये अच्छी खूबसूरती देखिए कि जो पूर्व विधायक हैं और जनता के बीच में पूरी मजबूती के साथ अपना बात रख रहे हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। अपनी बातों को आप भी रखिए, अपनी बातों को भी रखिए। 1 मिनट आप हमारी बात सुनिए। आपने कहा कि आज लपेटे में आ गए हैं, ये हमारे जितने लोग हैं, आप इधर कैमरा उठा के इधर पहले एक बार बताइए, इधर घुमाइए, हम यहाँ मिलते हैं कि नहीं बताइए सही से। मैं ही एक इकलौता ऐसा हूँ कि जनता के बीच में रहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बताइए, आप तो इसके पहले भी मिलते थे, यही क्या है, लोकल है, रोज मिले हैं, आज भी मिलते हैं। मैं आपको बता आज गलती से आ गए, आज गलती से आ गए, आज गलती से आ गए हैं। जनता यही कह रही है कि अपने बीच का नेता चाहिए। अरविंद राजभर कहाँ के हैं? देखिए ऐसा तो मांग रही है जनता विजय राजभर को, कह रही है। देखिए ऐसा नहीं है, राजनीतिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी और उनके अपने समझौते हैं, उनके आधार पे सारी चीजें सारी बातें तय हुई हैं।
गठबंधन के प्रत्याशी जहां जहां वो हमारे लिए वोट मांगेंगे और पूरे प्रदेश और पूरे देश में हम उनके लिए वोट मांगेंगे। तो जो गठबंधन धर्म है भारतीय जनता पार्टी हमेशा निभाती है, आपने देखा होगा। और गठबंधन के धर्म निभाने में भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो इस देश में नहीं है, उन्होंने कहा था कि हम बेईमानी से सरकार नहीं बनाएंगे, जब भी बनाएंगे ईमानदारी पूर्वक बनाएंगे, वसूलों से कोई समझौता नहीं होगा। जनता तो करे बेईमानों को हम नहीं चुनेंगे, कल यहाँ कल वहाँ, हम तो फंस जाएंगे ना। देखिए ये जनता के वक्तव्य नहीं है, ये उन राजनीतिक लोगों के वक्तव्य हैं। जनता अभी काम धाम में व्यस्त है और जनता मोदी जी के साथ है। नहीं, दरअसल बात सही बात है कि विजय भैया हमेशा मिलने वाले लोगों में से रहे हुए हैं। अगर ये लड़ते तो शायद हम लोग भले कितना भी खिलाफ में हैं, मन मार के देते लेकिन जाते इन्हीं के साथ। हाँ। लेकिन एक बात जो हमको विजय अरे भैया भाई वो कहेंगे तो तब नहीं जाएंगे। अरे नहीं, कहना भी नहीं पड़ेगा इनको। बचपन से हम लोग शकल देखते रहे हुए हैं। भैया जब स्कूटी पर से घूम रहे थे ना और पैदल चले, तब से हम लोग जानते हैं। लेकिन एक भाई विजय भैया के माध्यम से बस सरकार से एक निवेदन था कि पिछले 7 सालों में, जब से 2017 सरकार चल रही है, यूपी ट्रिपल एससी की एक भी भर्ती आज तक भैया संपन्न नहीं हो पाई। और सबसे बड़ी बात है, शिक्षक भर्ती कोई भी नहीं आई। हम लोग ये चाहते थे कि मतलब कम से कम एक भर्ती नहीं हुई जिसमें जो है नियुक्ति हो गई हो, ऐसी एक भर्ती अभी तक नहीं हुई। विधायक जी युवा सवाल पूछ रहा है। नहीं, एकदम मैं भी नौजवान हूँ और नौजवानों की आवाज को मैंने उठाया है। जब मैं पहली बार विधायक बना, मात्र 2 साल का हमें मौका मिला और 2 साल के मौके में 1.5 साल कोविड जैसी महामारी को हम लोगों ने झेला। और जब भी मौका मिला हमने मऊ के विकास को, एक एक बिंदु को और युवाओं के लिए विशेष करके मैंने सरकार को आभार व्यक्त किया था और युवाओं की बात मैंने कही थी। हमारे नौजवान साथी हैं और यही नहीं, हमारे घर में भी हमारी 2 बहनें बीएड करके बैठी हैं। हमारा एक छोटा भाई है, एक भाई हमारा इंटरनेशनल स्तर का प्लेयर है, खिलाड़ी है और निःशुल्क भर्ती रेलवे में आज वो नौकरी कर रहा है। बिल्कुल हमारी पूरी की पूरी, जितना भी कह लीजिए, अंदर से मैं नौजवानों के साथ हूँ। लेकिन युवा क्या सोच रहे हैं? युवा क्या सोच रहा है? युवा रोजगार चाहता है, चाहे जो भी आए, हमको उससे नहीं दिक्कत है, हमको चाहिए रोजगार। और ये सरकार जो चल रही है रोजगार में कितना सफल रही है? नहीं, सुनिए, इसमें मैं क्लियर कहूंगा कि भैया जो है मतलब भर्ती अभी तक हो नहीं पाई है। बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि मैं 6800 शिक्षक भर्ती में सिलेक्टेड हूँ, भैया से मिला भी हूँ, पूछ लीजिएगा। और 2 साल हो गई लिस्ट आए हुए, अभी तक हमारी नियुक्ति नहीं हो पाई, 2 साल हो चुका है। और विधायक जी कब आवाज उठाई?